हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। क्या होते हैं ऑक्सो एसिड्स? ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स। तो अगर हेलोजन के केस में कहें तो वो ऑक्सो एसिड हो जाएंगे किसके? हेलोजन के। तो सबसे पहली जो चीज़ हम इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन जो है सिर्फ एक ऑक्सो एसिड की फॉर्मेशन करता है, दैट इज HOF। तो HOF में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और इसका नाम क्या होता है? हाइपोफ्लूरस एसिड। हाइपोफ्लूरस एसिड। तो हाइपोफ्लूरस एसिड के अंदर फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है, हाईली अनस्टेबल होता है। वैसे जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं उसमें मोस्टली जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और उनको एक्वस सॉल्यूशन में से सेपरेट आउट करना डिफिकल्ट होता है। तो हम इस लेक्चर के अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऑक्सो एसिड्स को डिस्कस करेंगे, उनकी रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स की। तो इससे आगे हम देखते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। नाउ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो डिफरेंट टाइप के ऑक्सो एसिड्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले फ्लोरीन का देख लेते हैं, कौन सा ऑक्सो एसिड होता है? 1 ऑक्सो एसिड की फॉर्मेशन करता है, दैट इज HOF। नेक्स्ट आता है क्लोरीन का, तो ये 4 तरह के ऑक्सो एसिड्स की फॉर्मेशन करता है, दैट इज HOCl, HClO2, HClO3 एंड HClO4। ठीक है, तो HOCl जो है इसका क्या नाम होता है? हाइपोक्लोरस एसिड। दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइपोक्लोरस एसिड। नेक्स्ट इज क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। नेक्स्ट इज क्लोरिक एसिड। नेक्स्ट इज परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। इसी तरीके से अगर HOF का नाम देखें हम तो इसका क्या नाम हो जाएगा? हाइपोफ्लूरस एसिड। तो जब ऑक्सीजन एटम कम होते हैं तो वहां पर एक प्रीफिक्स लगता है, दैट इज हाइपो, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में सफिक्स क्या लगता है? अस, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में सफिक्स क्या लगता है? एक। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। और यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। तो इनके अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग की जाती है। क्लोरीन को हाइपोफ्लूरस कहा जाता है, हाइपोक्लोरस, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड। ठीक इसी तरीके से ब्रोमीन और आयोडीन के हेलोजेंस को भी हम देख सकते हैं। क्या है देखो, उनके साथ में भी वो +1, +3, +5, +7 की अकॉर्डिंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे ब्रोमीन, तो यहाँ पे HOBr, नेक्स्ट है HBrO2, HBrO3, HBrO4। इसी तरीके से आयोडीन का कह सकते हैं हम, आयोडीन HIO, HIO2, HIO3, HIO4। तो क्या नेमिंग हो सकती है देखो, हाइपोब्रोमस एसिड, यहाँ पे ब्रोमस एसिड, यहाँ पे ब्रोमिक एसिड और यहाँ पे परब्रोमिक एसिड। ठीक इसी तरीके से हाइपो आयोडस, आयोडस एसिड, आयोडिक एसिड एंड पर आयोडिक एसिड। तो दीज आर सम ऑक्सो एसिड्स ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबल ऑक्सो एसिड्स हैं वो किसके होते हैं? क्लोरीन के होते हैं। तो इससे नेक्स्ट हम क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स को पढ़ेंगे उनकी स्ट्रक्चर्स के साथ में। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आप ले लेते हैं HClO। तो HClO इज नोन एज हाइपोक्लोरस एसिड। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? क्लोरीन जो है एक OH बॉन्ड को कंटेन करता है और 3 उसके पास लॉन पेयर होता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर होने, 3 लॉन पेयर होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इसके अंदर? +1। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HClO। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम HClO2। दिस इज क्लोरस एसिड ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन जो है एक OH बॉन्ड को कंटेन करता है, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इससे जुड़ी हुई होती है और 2 क्या होती है इसके पास? लॉन पेयर प्रेजेंट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर? 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लॉन पेयर है। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? देखो हाइड्रोजन का +1 है, ये X है और यहाँ कितना हो जाएगा? -4। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना होगा? +3
3। इसका नाम क्या है? क्लोरस एसिड। दिस इज क्लोरस एसिड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लेंगे HClO। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड है क्लोरीन का HClO3। द नेम ऑफ HClO3 इज क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड। क्या है इसके स्ट्रक्चर? इसमें क्लोरीन जो है एक OH बॉन्ड को कंटेन करता है और दो इसके अंदर ऑक्सीजन कंटेनिंग बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होते हैं और एक लॉन पेयर प्रेजेंट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो 3 इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है और एक लॉन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द क्लोरीन इज sp3 और ऑक्सीडेशन स्टेट देखो हाइड्रोजन का 1 होता है X और क्लोरीन का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -K2, तो 3 है तो कितना हो जाएगा -K6। तो यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +K5। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरिक एसिड एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन HClO4। दिस इज परक्लोरिक एसिड। द नेम ऑफ दिस एसिड इज परक्लोरिक एसिड। Perchloric acid. The structure of this acid is chlorine containing 1 oxygen hydrogen bond and 3 जो है इसके पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम होते हैं और नो लॉन पेयर इज प्रेजेंट। कोई भी लॉन पेयर इसके पास नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है इसके पास, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इसका? +7। तो दीज आर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन के ऑक्सो एसिड जिसमें डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्लोरीन की, तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे समझ सकते हैं? उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। उनमें हमने देखा कि क्लोरीन जो है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हैव करता है, +1, +3, +5, +7। तो हमें ये रिलेशन मालूम है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन। तो यहाँ पर देखो HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4 में इनकी रिलेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसके अंदर ऑक्सीजन क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू दिस HClO4 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन में। वाई? तो देखो जो स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट आयन की, अगर वो ज़्यादा है तो वो उसकी वजह से क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा है कि किसी एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है, इट मीन्स एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। चलिए देखते हैं इसकी क्या केमिस्ट्री है। एक्सप्लेनेशन वाई ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट having strong acidic strength। तो देखो इसमें HClON, यहाँ पर N जो है वो वेरी करता है 1 to 4। तो ऑक्सीजन के नंबर जो है वो चेंज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की वो भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो HClON जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो वाटर बेस की तरह बिहेव करेगा। इसमें से प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा? वाटर एक्सेप्ट कर लेगा और ये किसके फॉर्मेशन करेगा? हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करेगा और एनायन की फॉर्मेशन करेगा। तो HClON इज अ एसिड और जो इसका रिस्पेक्टिव बेस है वो क्या होगा? इसका ClON नेगेटिव। दिस इज कॉन्जुगेट बेस। दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड, कॉन्जुगेट बेस। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन के नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो एसिड है उसका जो रिलेटिव कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसे अगर मान लो O अगर 1 है और अगर O अगर 4 हो जाता है तो वहाँ पर जहाँ ऑक्सीजन के नंबर 4 होंगे वहाँ उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किसकी? कॉन्जुगेट बेस की। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर कॉन्जुगेट बेस के अंदर ज़्यादा है, रिलेटिव एनायन के अंदर ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल उतना ही ज़्यादा होगा। इसकी वजह से वो जो रिलेटिव एसिड है वो उतना ही क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन विच हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो इसके आगे कि जो एनायन की स्टेबिलिटी को अगर हम डिस्कस करें तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम डिक्रीज होते चले जाते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन में, उस तरीके से जो स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट एनायन की वो डिक्रीज हो जाती है।
तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, ClO4 माइनस, उससे कम स्टेबल रहेगा ClO3 माइनस, उससे कम स्टेबल रहेगा ClO2 माइनस, और सबसे कम स्टेबल रहेगा ClO नेगेटिव जो आयन है वो सबसे कम स्टेबल रहेगा। तो ओवरऑल इसका रीज़न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज होंगे वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जल उतना ही ज़्यादा होगा और उसकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी इस ऑर्डर में डिक्रीज हो जाएगी। मतलब HClO4 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, देन उससे कम HClO3 होगा, उससे कम HClO2 होगा और सबसे कम HClO होगा। नेम ऑफ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, दिस इज परक्लोरिक एसिड, this is chloric acid, this is chlorous acid and this is hypochlorous acid. So this is the relative stability and acidic strength of oxo acids of chlorine. इसके बाद में जो स्टेबिलिटी अगर एनाइन की इंक्रीज होती है तो उसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है उस एनाइन की डिक्रीज हो जाती है। तो जो ऑर्डर है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा वो उतना ही वीक ऑक्सीडाइजिंग पावर को हैव करेगा। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, हाइपोहेलस एसिड की होगी, देन क्लोरस एसिड की होगी, देन क्लोरिक एसिड की होगी और सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, परक्लोरिक एसिड की होगी। तो ये तीनों चीज़ें हमने कंपेयर की, एसिडिक स्ट्रेंथ को हमने कंपेयर किया, ऑक्सीडाइजिंग पावर को हमने कंपेयर किया विद स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइपोहेलस एसिड, इससे पहले हमने परक्लोरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस किया था। तो उसमें ये बताना इजी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, क्योंकि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो उतना ही क्या होगा, एसिडिक होगा। लेकिन हाइपोहेलस एसिड के अंदर सभी हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है। तो अब यहाँ पर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी कि जैसे जैसे हम क्लोरीन टू आयोडीन की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन और क्लोरीन इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और ऑक्सीजन और आयोडीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन है उसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है किसके अंदर, HOCl के अंदर, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी यहाँ डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड इतना इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो दिस इज द रीज़न कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हाइपोहेलस एसिड में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हाइपोक्लोरिक एसिड की, उससे कम किसकी होती है, हाइपोब्रोमस की, और सबसे कम होती है हाइपोआयोडस की। तो इस तरीके से अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो वहाँ पर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, विद देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।